सरस्वती स्कूल में जो घटना घटी है उसके बाद से हर वो शिक्षाविद या फिर स्कूल संचालक सकते में है। वो अब विकल्प ढूंढ रहे हैं कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए। पीछे कई और घटना हुए लेकिन कल की जो घटना है वो वाकई में झकझोर दिया है। और ऐसे में हम बात करेंगे कोफसे के जो चेयरपर्सन है डॉक्टर तरुण अरोड़ा जी, एडवोकेट भी हैं, तो इस पे क्या देखते हैं, किस तरीके से इस मामले को देखते हैं। सर, हालात जो है वो जग जाहिर है और शिक्षाविद जो परेशान है, काफी मुद्दे लेकर आके आपके सामने चर्चा करते रहते थे, लेकिन अब फिलहाल ये मुद्दा बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। देखिए, पहले भी हमने देख चुके हैं भूतकाल में भी कि जगह जगह से ऐसी खबरें आती थी कि शिक्षकों के ऊपर इस प्रकार से हथियार उठाए गए, उनके साथ मारपीट हुई, उनके ऊपर चाकू से हमला हुआ। लेकिन हमारे हरियाणा और फरीदाबाद के जितने भी अध्यापक संघ हैं, जितनी भी हमारी एसोसिएशंस हैं, उनको मैंने बार बार आगाह किया था कि हमें टीचर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए फाइट करना चाहिए। लेकिन हमारे फरीदाबाद और हरियाणा के जितने भी प्रधान हैं वो सिर्फ अपनी उन मस्तियों के अंदर बैठे हैं जिनमें उनको कुछ खाने को मिलता रहे। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि कोई भी प्रधान ऐसा नहीं है जो इस पे कार्रवाई करवाने के बारे में सोचे। 2 दिन का हल्ला धरना प्रदर्शन करने के लिए या सिर्फ ज्ञापन देने के लिए इनको सिर्फ चीजें नजर आती हैं। स्कूल की ये डिवाइस की समस्याएं नजर आती हैं या वो समस्याएं नजर आती हैं जहां पर प्रधान चंदा इकट्ठा कर सके। एक भी स्कूल एसोसिएशन ने कभी टीचर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग नहीं करी। कई प्रोग्रामों में हमने आपके कार्यक्रम में भी ये मांग उठाई थी कि टीचर प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। वहां पे भी सभी शिक्षाविद मौजूद थे, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे जो संस्थान है और जो हमारे शिक्षाविद हैं वो इस पर बात ही नहीं करना चाहते, जिसका खामियाजा हम देख चुके हैं। एक शिक्षिका ने अपने प्राण से हाथ धो बैठी है, वो उसका परिवार आज सड़क पर है। दूसरा, कॉप्से की एक नीति थी कि वो सभी को दुर्घटना बीमा देती है। अगर किसी की देहांत इस प्रकार हो जाता है तो वो उनको, उनके परिवार वालों को एक बीमा राशि करवा के देती है निःशुल्क, ताकि उन लोगों को ऐसे बीमे से कुछ राशि मिल सके। लेकिन हमारी बाकी एसोसिएशंस और स्कूल प्रबंधक खुद भी उसमें कोई सहयोग नहीं करा। किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारी एसोसिएशन भी अपने मेंबर्स के लिए ये बीमा योजना लागू करे, ताकि अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उनके परिवार को कम से कम कोई एक छोटा सा अमाउंट मिल सके उस बीमे के द्वारा। तीसरी बात यह कि शिक्षक अपने जीवन को खतरे में डाल करके आजकल बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे स्कूलों की जो सुरक्षा का जिम्मा है वो हमारे शहर की, हमारे प्रदेश की पुलिस का है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पुलिस इससे अपने हाथ खड़े करना चाहती है। आए दिन छात्रों का झगड़ा होना, छात्रों पे हमले होना, शिक्षकों पे हमले होना, जैसे ये आम बात हो गया। जरूरत है हमारी टीचर एसोसिएशंस को, हमारे स्कूल एसोसिएशंस को, हमारी बार एसोसिएशन से कुछ सीख लेने की। अभी आपने हमारी लास्ट कवरेज करी थी डीएलएससी को लेकर के, हमने प्रदर्शन करने की बात कही थी। अभी 7 तारीख आने में 3 दिन है और उससे पहले आज ही सरकार ने आदेश पारित कर दिया कि डीएलएससी योजना खारिज। इस योजना पे काम नहीं होगा, क्योंकि पता है संपूर्ण भारत के अंदर बार एसोसिएशन एक है। सभी अधिवक्ता न्याय के लिए अगर सड़कों पे आ गए तो सरकार को जवाब देना भारी हो जाएगा। वहीं हमारे स्कूल के शिक्षक और हमारी एसोसिएशन ने एक दूसरे की सिर्फ टांग खींचने का काम करते हैं, ना कि एक दूसरे का सहयोग करने का। आपके माध्यम से मैं प्रत्येक स्कूल एसोसिएशन को, प्रत्येक उस प्रधान को जो किसी भी स्कूल एसोसिएशन का प्रधान है, और स्कूल प्रबंधकों को और सभी शिक्षकों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक मत होकर के अपने आपसी जो भी लड़ाई झगड़े मतभेद हैं उनको भुला करके टीचर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए एक मत हो जाएं। हम सभी मिलकर के पहले शिक्षा मंत्री जी के पास चलेंगे और उनसे मांग करेंगे कि हरियाणा के अंदर टीचर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, और हरियाणा के बाद बाकी सभी प्रदेशों में भी इसकी मांग करें। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारे पास और भी रास्ते हैं, माननीय न्यायालय का रास्ता भी है, और हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके भी अपनी मांग मंगवा सकते हैं। जरूरत है तो एकजुटता होने की, तो सभी प्रधान, सभी एसोसिएशन से निवेदन है एकजुट होकर के टीचर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करें। फिलहाल देखें, आज जो स्थिति बननी पड़ी है, हर स्कूल, आज एक मीटिंग भी थी, डीओ से मुलाकात करके आए हैं एक बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने। उस टाइम पे भी जब बात हुई, वो अब महसूस कर रहे हैं कि हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए, प्रोटेस्ट भी हम करेंगे। तो भाई इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? सर, करेंगे, होना चाहिए, मतलब जरूरी थोड़ी है कि जब अपने ऊपर बीते तभी हम सीख लें। जब और जगह ये घटनाएं घटित हो रही थी, हमें दूसरे की गलती से ये चीज सीख लेनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, जब जागो तब सवेरा। यदि अगर वह जाग रहे हैं और वो पहल करना चाह रहे हैं तो हम सभी एक मत हैं। जिस भी एसोसिएशन को हमारा सहयोग चाहिए हम उनके साथ हैं, और कम से कम कॉप्से के द्वारा तो जल्द ही एक याचिका कोर्ट में दायर करी जा रही है कि हमें टीचर प्रोटेक्शन एक्ट की अत्यंत आवश्यकता है और सरकार इसको तत्काल प्रभाव से लागू करे। यदि कोई एसोसिएशन हमारे साथ आना चाहती है तो वो आ सकती है, उनका मोस्ट वेलकम है। अगर किसी एसोसिएशन को इस मुद्दे पर हमारी सहायता की आवश्यकता है तो हम उनके साथ हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि एक मत होकर के पहले टीचर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाएं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।